से स्थूल है लेकिन प्राण सूक्ष्म है, और वायु का अंतरंग अंग है प्राण। प्राणों को आयाम देने के लिए प्राणायाम की श्रृंखला में सबसे पहले कब्ज को दूर करने के लिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप पद्मासन लगा लें तो अति उत्तम, अन्यथा सुखासन में या जिस भी तरीके से आप बैठना चाहें बैठे। दोनों हाथ रखें घुटनों पर। अब श्वास भरें, श्वास को बाहर करें और नासिका से श्वास को बाहर करें और नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचें। नेत्रों को बंद कर पूरा ध्यान अपनी नाभि पर लगाएं। प्रयास हो कि आपके कंधे किसी भी प्रकार से ना हिले। जब बार बार आप कपालभाति में अपने आंतों को हिलाते हैं तो आंतों में जमा हुआ मल निष्कासित हो जाता है और आपके अतिरिक्त चर्बी घट जाती है, आपका साइड फैट भी कट जाता है और आपका कपाल चमकने लगता है। तो 5 से 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो वह इसकी आवृत्ति को बहुत धीरे धीरे दोहराएं। फिर से एक बार अभ्यास करते हैं। कैसे करना है? श्वास भरिए, श्वास को छोड़िए और नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचना है। श्वास को आपको भरना नहीं है, श्वास ऑटोमेटिकली इन हो जाता है, अपने आप अंदर जाता है। सिर्फ आपको बाहर की तरफ छोड़ने में प्रयास करना है। कैसे? अब इसके बाद कपालभाति प्राणायाम को हम विराम देंगे और कुंभक लगाएंगे, जो कि कब्ज के लिए बहुत ही बेहतरीन क्रिया है। कुंभक के अंदर आपको क्या करना है? कुंभक के अंदर आपको बंद लगाने होते हैं। तो बंद में हम उड्डयन बंद लगाएंगे, क्योंकि यह उड्डयन बंद हमारे शरीर की एनर्जी को ऊपर की तरफ लेके जाता है, ऊर्जा का ऊर्ध्वरोहण करता है, इसीलिए उड्डयन बंद कहा जाता है। उड्डयन बंद के लिए आपको क्या करना है कि आपको नाभि को अंदर की तरफ खींचना है, इस तरह से जैसे कपालभाति में आप खींच रहे थे। अब इस क्रिया को श्वास के साथ जोड़कर करेंगे। श्वास भरिए, श्वास को बाहर करिए, अब नाभि को अंदर खींच लीजिए। यदि आपको लगता है कि आपका श्वास अपने आप अंदर जा रहा है तो आप गर्दन को भी झुका लीजिए और अब रुक जाइए। नाभि आपकी पूरी अंदर है, गर्दन आपकी झुकी हुई है। रुकिए, जब आपकी श्वास लेने के लिए व्याकुलता होने लगे आपको, तो फिर आप अपनी गर्दन को सीधा कीजिए। धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास को बाहर करिए, फिर से नाभि को अंदर कीजिए, गर्दन को झुकाइए और फिर से रुक जाइए। धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया में हम उड्डयन बंद के साथ मूल बंद का भी अभ्यास करेंगे। मूल बंद के लिए क्या करना है? मूल बंद क्या होता है कि हमारे शरीर का जो आधार है, मूल है, उस पर हमें बंद लगाना है। जहाँ से हम अपने शरीर का मल निष्कासित करते हैं उन अंगों को हमें स्क्वीज़ करना है, अर्थात संकुचित करना है, भींचना है और ऊपर की तरफ खींचना है। तो पहले हम लगाएंगे मूल बंद। मूल बंद लगाएं। अब श्वास को बाहर करें और उड्डयन बंद अर्थात नाभि को अंदर की तरफ खींचें और गर्दन को झुका लें। अब रुके, धीरे धीरे आए वापस। धीरे धीरे अपने रुकने की समय को बढ़ाएं, जो कि आपको लाभ प्रदान करेगा। जैसे कि हम बात करें कुंभक की, तो कुंभक में तीनों बंद लगते हैं। सबसे पहले मूल बंद आपने लगाया, अपने निष्कासन अंगों को संकुचित कर लिया और उड्डयन बंद लगाया। उसके बाद हम जालंधर बंद लगाते हैं, अपने गले की मांसपेशियों को संकुचित करते हैं। गले की मांसपेशियां आपसे संकुचित नहीं हो पाए तो गर्दन को झुका लेते हैं। तो कुंभक में हम तीनों बंद एक साथ लगाते हैं, श्वास खाली कर और श्वास भरकर। तो श्वास भरकर लगाते हैं, श्वास भरिए, अब मूल बंद लगाइए, नाभि को अंदर खींचिए और गर्दन को झुकाइए।
अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकिए। जब हम बंद लगाते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर लगाते हैं, मतलब पहले मूल बंद, उड़ान बंद और फिर जालंधर बंद। और जब हम बंदों को खोलते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर, पहले जालंधर बंद, उड़ान बंद और मूल बंद। अब शांत अवस्था में बैठे, श्वास भरें और छोड़ें। इसका अभ्यास आप 5 से 7 बार कर सकते हैं प्रारंभिक अवस्था में। उसके बाद इसे समय से गिनना शुरू कर दीजिएगा। अगला चलते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, दाएं हाथ से मुद्रा बनाएं और अपने नासिका पर ले जाएं। इसमें आपको राइट नोस्ट्रिल से दाईं ओर से श्वास भरना है और बाईं ओर से बाहर करना है। गर्दन कमर कंधा सीधा, नेत्रों को आप बंद कर सकते हैं। दाईं ओर से श्वास भरें, बाईं ओर से बाहर। दूसरा हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में है, फिर से दाईं ओर से भरें, बाईं ओर से बाहर। इसकी 10 आवृत्तियों को आप दोहरा सकते हैं और जब आप प्रशस्त हो जाएं तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि कब्ज से बचने के क्या क्या उपाय हैं या फिर किन कारणों से कब्ज हो जाता है। तो कब्ज किन कारणों से हो जाता है, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि आधुनिक जीवन शैली और व्यस्तता के कारण या फिर आपके कम जागरूक होने के कारण। क्या आपने अब देखा है कि आप जितनी मात्रा में भोजन करते हैं शरीर से उतनी ही मात्रा में भोजन बाहर आता है, अर्थात जितना आप खा रहे हैं क्या निष्कासन भी उसी मात्रा में होता है। इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्या आप प्रतिदिन स्वच्छ होते हैं, जैसे आप अपने आप को बाहर से सुंदर बनाते हैं, जब मल निष्कासित हो जाता है तो हमारा शरीर अंदर से सुंदर बनता है। मुख्य बात इस बात में कि कब्ज आपके तनाव को बढ़ाता है और तनाव से बढ़ता है। जब आपको तनाव होता है तो आपका निष्कासन मंद पड़ जाता है और जब निष्कासन मंद पड़ जाता है तब भी आपको तनाव उत्पन्न होता है। तो इन सभी क्रियाओं से बचें और कुछ ऐसे तरीकों को अपनाएं जिससे कि आपके कब्ज की समस्या ना हो। तो सबसे महत्वपूर्ण उषापान क्या, अर्थात सुबह उठते ही आपको गुनगुना पानी पीना है, जिसे हम लूकवार्म वाटर कहते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या होती है उस पानी को पीने में तो आप आधा गिलास पानी से शुरू करें, धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ाते जाएं और 2 से 3 गिलास पर ले जाएं। यदि आप 1 गिलास भी पिएंगे तो वह भी आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। सुबह सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए आपको पानी पीना है, क्योंकि आपके मुख में जो सुबह सुबह की लार होती है वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती है और जब वो पानी में मिलकर आपके अंदर जाती है तो वो अधिक उपयोगी बन जाती है। उषापान आपको करना है। दूसरा कि आपको आजकल जो आधुनिक टॉयलेट है, जो कमोड है, उस पर बैठकर हमारी मांसपेशियां ढीली नहीं होती और जब हम इंडियन पॉट पर बैठते हैं जो कि हमारा अपना प्राचीन तरीका है मल को निष्कासित करने का, उस जगह बैठते हैं, उस तरीके से बैठते हैं तो हमारा नीचे का हिस्सा पूरा ढीला हो जाता है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है, जिससे मल का निष्कासन स्वतः ही बहुत ही सरल तरीके से हो जाता है। तो यदि आपको कब्ज की अधिक समस्या है तो आप एक बार भारतीय परंपरा को अपनाकर ज़रूर देखें, उस कमोड पर बैठें और देखें कि आपको कैसा अनुभव होता है। उसके बाद हम बात करेंगे मुद्रा की। कब्ज को दूर करने के लिए मुद्रा का भी बहुत अच्छा उपयोग है, पृथ्वी मुद्रा, क्योंकि हमारा शरीर का नीचे का भाग पृथ्वी तत्व से संबंधित है और पृथ्वी मुद्रा के लिए आपको अनामिका उंगली से अपने अंगूठे को लगाना है। इस तरीके से अपने अनामिका उंगली से अंगूठे को इस प्रकार स्पर्श करेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारी अनामिका उंगली से हमेशा एक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है जो कि दैवीय ऊर्जा कहलाती है। आप जब मंदिर में जाते हैं या किसी को टीका लगाते हैं तो अपनी रिंग फिंगर का यूज़ करते हैं और रिंग फिंगर और अंगूठा दोनों से ही हमारी दिव्य ऊर्जा बहती रहती है। तो इस प्रकार से आप अपनी रिंग फिंगर अर्थात अनामिका
और अंगूठे को स्पर्श कराइए। बाकी की 3 उंगलियों को सीधा रखिए, घुटने पर रखिए, गहरी श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। फिर से श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। जब पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में असंतुलित हो जाता है तभी हमें कब्ज़ की समस्या होती है, और ये पृथ्वी मुद्रा आपको कब्ज़ से राहत दिलाने में मदद करेगी। एक बार गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। एक और मुद्रा का आप प्रयोग कर सकते हैं, अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा के लिए आप पहली दोनों उंगलियों को अपने अंगूठे से स्पर्श करें और दोनों उंगलियों को सीधा रखें। बाद की दाई और बाई उंगलियों को अर्थात तर्जनी और कनिष्का को सीधा रखें। मध्यमा और अनामिका को अपने अंगुष्ठ से जोड़ लें। श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अपने किचन टिप पर। किचन टिप कि आपको कब्ज़ में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। क्या खाना है इससे पहले बात करते हैं क्या नहीं खाना है। आपको शर्करा युक्त परिष्कृत भोजन नहीं करना है। आपको मसालेदार भोजन को बिल्कुल अनदेखा करना है और गरिष्ठ भोजनों से तो तौबा। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब आपको क्या खाना है। आपको फल और सलाद अपने भोजन में प्रचुर मात्रा में ऐड करने हैं। यदि आप अपने भोजन से आधा घंटा पहले कच्ची सब्जियां या कच्ची सलाद खाते हैं, जैसे कि सर्दी का मौसम है, गाजर और इस तरह की बहुत सारी सब्जियां आ रही हैं, वो खाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि आपको फाइबर रिच फूड की आवश्यकता है। जब हमारे शरीर में शर्करा और मैदे से बनी हुई चीज़ें जाती हैं तो हमारे आंतें उनको अच्छे से पचा नहीं पाती हैं, लेकिन जब हमारे शरीर में फाइबर युक्त भोज्य पदार्थ जाते हैं तो वह हमारे आंतों को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर देते हैं और पाचन करने में भी वह सरल रहते हैं। तो आज का हमारा जो किचन टिप आपके लिए मुख्य है वह है मुनक्का। मुनक्का आपने सुनी होगी। मुनक्का को आपको रात को 5 से 7 मुनक्का अच्छे से पहले धो लीजिए पानी से, और उस पानी से धोकर उन मुनक्काओं को आप भिगो दीजिए पानी में, थोड़े से पानी में भिगो दीजिए 5 से 7 मुनक्का। और सुबह उठकर उस मुनक्का को निकाल कर, उनमें से बीज होते हैं, बीज को निकालिए, मुनक्कों को चबा चबा कर अच्छे से खाइए और वो जो पानी है उसको भी पी लीजिए। इसीलिए मुनक्का धोकर भिगोनी है, जिससे कि किसी प्रकार की गंदगी आपके शरीर में ना जाए। और 5 से 7 दिन आप मुनक्का खाकर देखिए, आपको कब्ज़ से तो राहत मिले ही, साथ में आपको जो कब्ज़ की वजह से आलस से आता है वह भी दूर हो जाएगा। आज का सुविचार, सुख बाहर से नहीं अपने भीतर से आता है। तो इस सुविचार के साथ इस श्रृंखला को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।